हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी की जो इसमें सीटों की संख्या जो है बढ़कर अब लगभग 2035 सीट हो गई है। ठीक है, तो इस बार काफ़ी एक बड़ी वैकेंसी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ पोस्ट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के जब तक प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम नहीं होती है उसके पूर्व जो भी वैकेंसी आती है उस सबको उस वर्ष के बीपीएससी के एग्ज़ाम में जोड़ दी जाती है। तो इस बार लगभग 2035 सीट हो चुकी है और उम्मीद है कि कुछ सीट और भी जुड़ सकती है। तो यह अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में थोड़ी सी भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे उन लोगों के सफल होने की संभावना है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है यानी परीक्षा तिथि जो है वो 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। 13 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि थी, लास्ट डेट थी आवेदन की वो कल यानी 4 नवंबर 2024 तक थी। 4 नवंबर 2024 तक थी। यद्यपि 2 दिन से बीपीएससी की सर्वर काफ़ी डाउन चल रही थी, जिसके चलते जो भी अभ्यर्थी अंतिम 2 दिन में अप्लाई करने की सोच रहे थे वे लोग जो है कि फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभ्यर्थियों की द्वारा मांग की जा रही है कि पुनः 2-3 दिन के लिए फॉर्म भरने के लिए मौका दी जाए। ठीक है, और इस बार अभी तक लगभग कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, तो टोटल अप्लीकेंट जो हैं टोटल एप्लीकेंट्स जो हैं वो 5 लाख हैं। ठीक है, यानी 5 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। ठीक है, जबकि जब विज्ञापन आई थी तो उसमें उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 10 से 12 लाख जो है अभ्यर्थी जो है कि अप्लाई करेंगे, लेकिन जो है कि इस बार टोटल अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 5 लाख है। यद्यपि कुछ दिन पूर्व ही बिहार लोक सेवा आयोग की जो भी तैयारी कराने वाले टीचर्स हैं और बीपीएससी के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं उन लोगों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये बात रखी गई थी कि परीक्षा हो सकती है कि 1 से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाए। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट निकाली जाएगी। यद्यपि अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के अपनाने की पद्धति का विरोध किया है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा यदि 1 से अधिक सीट में होती है तो हो सकता है किसी सीट में क्वेश्चन आसान आ जाए, किसी सीट में क्वेश्चन टफ आ जाए। वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की पैटर्न क्या होगी या परसेंटाइल किस मेथड पे निकाली जाएगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसलिए अभ्यर्थियों के द्वारा इधर ट्विटर कैंपेन भी चलाई गई थी जिसमें काफ़ी विरोध की गई थी और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू नहीं की जानी चाहिए। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के द्वारा स्पष्ट की गई है कि 15 नवंबर के आसपास हम बिहार लोक सेवा आयोग और स्टूडेंट्स की एक बड़ी मीट जो है वो गांधी मैदान स्थित बापू सभागार या ज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से एक संवाद कायम करके बीपीएससी के द्वारा अपनी बातों को रखी जाएगी कि हम लोग परसेंटाइल लागू करने जा रहे हैं, तो क्या इससे आप लोग सहमत हैं, या हो सकता है उस दिन डिस्क्लोज की जाए कि परसेंटाइल की मेथड क्या होगी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध की जा रही है कि नहीं, परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए चाहे कैंडिडेट की संख्या कितनी भी हो। यद्यपि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में अगर सेंटर कम पड़ती है तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो पटना में हो या विभिन्न जिलों में हो, वहाँ भी काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ भी सेंटर बनाई जाए, लेकिन परीक्षा किसी भी स्थिति में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए।
तो देखनी है कि जब 15 नवंबर के आसपास जब बिहार लोक सेवा आयोग की स्टूडेंट के साथ एक बैठक होती है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आती है। इसलिए जो भी बैठक 15 नवंबर के आसपास आयोजित होगी उसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी बातों को वहाँ पे रखें कि नहीं, परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक ही शिफ्ट में आयोजित होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या अन्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित कराई जाती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उससे बीपीएससी सहमत होगी और परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। लेकिन इधर अभ्यर्थियों के सामने एक परेशानी आई है कि लास्ट के 2 दिन सर्वर काफ़ी डाउन चल रही थी, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं कि वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए एक बार पुनः बीपीएससी को इस पर विचार करनी चाहिए और एक बार पुनः जो है कि एप्लीकेशन अप्लाई करने का विंडो को ओपन करनी चाहिए, जिससे जो भी अभ्यर्थी ये फॉर्म को नहीं भर पाए हैं वे लोग इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद की जाती है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और 15 नवंबर के आसपास जो भी बीपीएससी के द्वारा एक संवाद कायम करने की कोशिश की जा रही है उसमें आप लोग अधिक से अधिक जो है कि उपस्थित हो, जिससे कि बीपीएससी पे प्रेशर बन सके कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित हो। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।